नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस और सऊदी अरब के बीच में दो बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है, जहां पर पहले तो ये कहा जा रहा है कि यूएस के तरफ से सऊदी अरबिया को मेजर नॉन नाटो अलाई कंट्री में शामिल कर लिया गया है। दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट ये निकल के आ रहा है कि यूएस और सऊदी अरब के बीच में F-35 जो कि यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको लेकर यहाँ पर डील जो है अब बहुत जल्द यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने भी यहाँ पर यह कह दिया है कि हम लोग सऊदी अरब को एक दो नहीं 48 F-35 फाइटर जेट्स को बेचने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जो CNN वर्ल्ड है ये भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि व्हाई ट्रम्प्स प्लान टू सेल F-35 जेट्स टू सऊदी अरेबिया इज सो कंट्रोवर्शियल। अब ये क्यों कंट्रोवर्शियल है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन F-35 के सेल को लेकर यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि F-35 जो है ये सऊदी अरब को सेल नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसी बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि 2018 के टाइम में जमाल खशोगी असैसिनेशंस को लेकर जो एलिगेशन सऊदी अरब के ऊपर में लगते हैं, और ट्रंप ने 2018 के टाइम में जब ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम इस केस को लेकर इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि इसके पीछे सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व है, इनके ऊपर में सैंक्शंस इंपोज कर देना चाहिए, इनके ऊपर में बैन इंपोज कर देना चाहिए। लेकिन रिसेंटली इस मुलाकात में एक यू टर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी के जो प्रिंस है इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है जमाल खशोगी असैसिनेशंस को लेकर। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, क्यों यहाँ पर यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं ये कंसर्न रेज कर रहे हैं, और इन सब के पीछे सऊदी अरब का क्या इंटेंशन है और ट्रंप का यहाँ पर क्या इंटेंशन है। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं ये यूएस के विजिट में है, जहां पर यूएस जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो अलाई की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, जहां पर ऑलरेडी पहले से केन्या, कोलंबिया, कतर, ब्राजील ये जो तमाम कंट्रीज हैं ये शामिल है। ये सब वो कंट्रीज है जो बेसिकली नाटो के अंडर में नहीं आते हैं। नाटो जहां पर ये कहा जाता है कि एक देश के ऊपर में अटैक होना, बाकी जो 32 कंट्रीज है इनके ऊपर में अटैक माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस मेजर नॉन नाटो अलाई कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल है। 2004 के टाइम में इसे शामिल किया गया था, और अब 2025 के टाइम में ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूएस और सऊदी अरब के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 48 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर भी लॉकहीड मार्टिन से यहाँ पर सऊदी अरब रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें भी आप F-35 जो फाइटर जेट है ये परचेज करने का मौका दीजिए। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो डील है मल्टी बिलियन डॉलर का ये डील रहने वाला है। ट्रंप ने भी इसको लेकर यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट ही सेल करने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के बाद में सऊदी अरब दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा, या हम ये कहें कि या फर्स्ट अरब कंट्री बन जाएगा जो यूएस का F-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट ये ऑपरेट करेगा। और जैसा कि आप पहले से जानते हैं ट्रंप कोई भी चीज यूं ही नहीं करते हैं, क्योंकि सऊदी प्रिंस और ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई है यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी प्रिंस की तरफ से $1 ट्रिलियन के यहाँ पर स्पेंड किया जाएगा यूएस में। आपको बताना चाहते हैं इसी साल जब ट्रंप सऊदी विजिट करते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद में, उस वक्त सऊदी की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग यूएस में $600 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले। इसी अमाउंट को यहाँ पर बढ़ाकर $1 ट्रिलियन यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि F-35 का जो सेल है ये क्यों यहाँ पर कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। पहला तो रीजन यहाँ पर निकल के आता है चाइना को लेकर, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि सऊदी और चाइना के बीच जो रिलेशंस है ये काफी अच्छे हैं, क्योंकि चाइना का जो हुआई है ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को सऊदी में बिल्ड कर रहा है। सऊदी और चाइना के बीच में सीक्रेट मिलिट्री कॉपरेशन भी देखने मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाइना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को भी ओपन कर रखा है। इसके अलावा चाइना और सऊदी के बीच में इंटेलिजेंस एक्सचेंज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर F-35 सऊदी अरब को यहाँ बेचा जाएगा तो हो सकता है कि जो चाइना है इसकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर चुरा सकता है, या फिर लीक होने की काफी पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है इजराइल। आपको बताना चाहते हैं कि इजराइल एक लंबे टाइम से यूएस को ये कह के रखा है कि अरब वर्ल्ड में किसी भी देश को आप F-35 फाइटर जेट नहीं बेचेंगे, और यही रीजन था जिसके कारण सऊदी और यूएस के बीच में ये जो डील है अब तक नहीं हो पा रहा था, और यही रीजन है जिसके कारण यूएस टर्की को भी F-35 जो डील है वो अब तक यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेकर IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने साफ साफ इस चीज को लेकर अपोज किया है कि F-35 की जो डील है अगर ये होता है तो इससे इजराइल की जो रीजनल एयर सुपीरियरिटी है ये भी इरोड हो सकती है। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर एक कंडीशन ये भी रखा था कि अगर सऊदी अरबिया अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लेता है, अब्राहम अकॉर्ड जो बेसिकली 2020 के टाइम में 4 कंट्रीज के बीच में बहरीन, यूएई, सूडान
और मोरक्को के बीच में साइन किया गया था, जिसमें ये जो 4 कंट्रीज हैं ये इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्ड करेंगे। सूडान ने यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड को तो साइन किया, लेकिन अब तक डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ बिल्ड नहीं किया है। लेकिन इसके पहले भी इजिप्ट 1979 के टाइम में और जॉर्डन 1994 के टाइम में इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज बिल्ड किया है। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया ये जो रीजन है ये इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लेता है तो यहाँ पर इजराइल एग्री हो सकता है कि F-35 को सऊदी अरेबिया को देने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इसको लेकर भी यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि हमने अब्राहम अकॉर्ड को लेकर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हमने बात की है और सऊदी के प्रिंस ने भी कहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से एक कंडीशन ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात की जाती है इस पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आए तो यहाँ पर सऊदी इस अकॉर्ड को साइन कर लेगा। और रही बात F-35 को लेकर, तो यहाँ पर यूएस को ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि जो इजराइल को यहाँ पर F-35 वेरिएंट दिया गया है इसके कंपैरिजन में लेस एडवांस F-35 जो जेट्स हैं वो सऊदी अरेबिया को मिल सकता है। अब फिर आप पूछेंगे कि F-35 के कितने वेरिएंट हैं, तो आपको बताना चाहते हैं F-35 के 3 वेरिएंट हैं, F-35A, B और C। इसमें जो यूएस है तीनों को यूज करता है। F-35 जो B है ये इटली, जापान, सिंगापुर, यूके और यूएस। और यूके को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया था कि F-35B जो यूके यूज करता है ये आज से कुछ मंथ पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में F-35B को लैंडिंग करवाई गई थी, इमरजेंसी लैंडिंग, और ये महीनों भर यहाँ पर रहता है, रील्स बनाई जाती है, F-35B का मजाक बनता है और एक लंबे टाइम के बाद में सोर्स कोड एक्सेस मिलने के बाद में यूके इसे यहाँ से लेके जाता है। तो इजराइल जो आज के टाइम में यूज करता है F-35 ये इसका अपना वर्जन है, क्योंकि कहा यह जाता है कि F-35A को ही ये कस्टमाइज करके F-35I आदिर इसमें कन्वर्ट किया है, जो ये कहा जाता है कि ये बाकी वेरिएंट से ये काफी स्टिल्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है कि क्यों यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है। देखिए, अगर सऊदी अरेबिया को यहाँ पे F-35 मिलता है तो हो सकता है कि अरब वर्ल्ड में बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि यूएई ये भी F-35 को लेकर डिमांड कर सकता है, क्योंकि यूएई और यूएस दोनों के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे हैं। कतर भी कह सकता है कि हमें भी चाहिए, टर्की भी कह सकता है कि हमें भी चाहिए, क्योंकि टर्की और यूएस के बीच में F-35 को लेकर एक लंबे टाइम से डील चल रही है। इजिप्ट भी ये कह सकता है कि हमें भी अपने F-15 को अपग्रेड करना है और हमें भी यहाँ पर F-35 चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है कि ईरान इन सबको देखते हुए अपने स्टिल्थ और मिसाइल प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा एक्सलेट कर सकता है। ये भी हो सकता है कि रशिया और चाइना ये अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑफर कर सकता है सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर रशिया Su-57 को लेकर यहाँ पर ऑफर कर सकता है, क्योंकि Su-57 को लेकर रिसेंटली रशिया ने काफी अपग्रेड किए हैं और इंडिया को भी ऑफर दिया गया है। चाइना भी यहाँ पर J-20 को लेकर ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक मैसिव डिस्टेबलाइजिंग आर्म्स रेस क्रिएट हो सकता है पूरे अरब वर्ल्ड में। इतना ही नहीं, यूएस ऑफिशियल्स भी यहाँ पर कंसर्न रेज कर रहे हैं। यूएस ऑफिशियल्स का भी यहाँ पे ये कहना है कि ये इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने यहाँ पर ये अप्रूवल तो दे दी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस की जो अप्रूवल है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ इंपोज किए या फिर इसके पहले भी मल्टीपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पर जारी किए, इन सबको कांग्रेस से बेसिकली पास करना होता है। और एक्सपर्ट यहाँ पर ये कहते हैं कि कांग्रेस इस चीज को पास नहीं कर सकती या फिर डिले कर सकती है। लेकिन सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्यों चाहता है F-35 फाइटर जेट को? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो रीजन है ईरान को काउंटर करने के लिए, और दूसरा रीजन ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं यमन के जो होतीज, इसे काउंटर करने के लिए भी सऊदी अरेबिया को आज के टाइम में F-35 की जरूरत है। और रिसेंटली जिस तरीके से ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान दोनों के बीच में जो मीटिंग्स हुई है ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान में एक जर्नलिस्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि जो जमाल खशोगी है इनकी असैसिनेशंस के पीछे सऊदी का हाथ है। तो इसको लेकर ट्रंप यहाँ पर चिढ़ गए। ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा कि आप किस न्यूज से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम लोग ABC से बिलोंग करते थे। तो ट्रंप ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि ये जो ABC न्यूज वाले हैं ना ये फेक न्यूज यहाँ पर स्प्रेड करते हैं। खैर, इसके बाद में ट्रंप ने जमाल खशोगी को लेकर यह कहा कि ये जो नाम है अपने आप में एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये जो नाम है लोग इसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते और बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और ट्रंप जहां एक टाइम में सऊदी को क्रिटिसाइज करते थे जमाल खशोगी के नाम पर, इन्होंने यहां पर सऊदी को अब डिफेंड करते हुए कहा कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आप यहां पर देख पाएंगे ट्रंप से सऊदी क्राउन प्रिंस न्यू नथिंग अबाउट जमाल खशोगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रंप की तरफ से बाकी जर्नलिस्ट को यह भी कहा गया कि हमारे गेस्ट को एम्बैरेस मत कीजिए। खैर, ट्रंप का यहाँ पर क्राउन प्रिंस को डिफेंड करना 2018 और 2025 में एक हमें शार्प यू टर्न देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे रीजन है क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ट्रंप के फैमिली रियल एस्टेट, ट्रंप के फैमिली बिजनेस में, चाहे इनके रियल एस्टेट का बिजनेस हो या फिर अदर बिजनेस हो, यहाँ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ट्रंप की जो सन इन लॉ है इनके फर्म में सऊदी अरब ने $2 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं।
इसके अलावा भी सऊदी ने यहाँ पर ट्रम्प को यह कहा है कि हम लोग ट्रम्प टावर और ट्रम्प प्लाजा प्रोजेक्ट इसको लेकर हम लोग काम करने वाले हैं, खासकर कहां पर, सऊदी के जेदा सिटी में। खैर, ट्रम्प के इस डिफेंस को लेकर जो यूएन के जो एक्स इन्वेस्टिगेटर हैं, जो उस टाइम में बेसिकली इस पूरे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जमाल खशोगी असैसिनेशन को लेकर, तो यहाँ पर ये भी शॉक थे और एंग्री भी थे ट्रम्प से कि ट्रम्प ने कैसे यहाँ पर यू टर्न ले लिया अपने इंटरेस्ट को ओनली सर्व करने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जमाल खशोगी की जो विडो वाइफ है ये भी अपसेट है और डिसअपॉइंटेड है ट्रम्प के इस मीटिंग से। अगर ब्रीफली आपको बताना चाहे कि जमाल खशोगी जो है, ये पूरा मामला क्या था। 2017 से पहले जो जमाल खशोगी है, सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक एडवाइजर के तौर पर यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन 2017 के टाइम में कुछ अनबन होता है और इस अनबन होने के कारण ये यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। और यूएस शिफ्ट होने के बाद भी ये वाशिंगटन पोस्ट में मोहम्मद बिन सलमान को लेकर और इनके फैमिली पर्सन्स को लेकर लगातार ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। डेमोक्रेसी को लेकर भी काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे थे। लेकिन 28 सितंबर 2018 ये वो टाइम था जब जमाल खशोगी सऊदी के कॉन्सुलेट जो कि इस्तांबुल में है, यानी कि टर्की में है, यहाँ पर ये लास्ट टाइम देखा जाता है। और यही वो लास्ट टाइम था जहां से एंटर तो करते हैं, लेकिन एंटर करने के बाद में ये बाहर निकलते नहीं है। और कहा यह जाता है कि इसके पीछे सऊदी अरेबिया का हाथ था। इवन कि 2018 के टाइम में यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी, जिसे 2021 के टाइम में डिक्लासिफाई करते हुए यहाँ पर यह कहा गया कि इस्तांबुल में जिस जर्नलिस्ट को यहाँ पर असैसिनेट किया गया जमाल खशोगी को, इसके पीछे सऊदी क्राउन प्रिंस का यहाँ पर हाथ है। खैर, इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस जजमेंट के पीछे जो आधार यहाँ बनाया गया, इसमें कुछ सेवरल पॉइंट शामिल है, जैसे क्राउन प्रिंस का सऊदी अरब में एक टाइट कंट्रोल देखा जाता है। और जमाल खशोगी ऑलरेडी पहले से टॉप एडवाइजर भी रह चुके हैं, मेंबर्स भी रह चुके हैं उनके सिक्योरिटी टीम का। और जब बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है तो यहाँ पे भी लिंक देखा जा रहा है कि जो एक टाइम में एडवाइजर हुआ करता था, आज के टाइम में क्रिटिसाइज करा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी सामने निकल कर ना आ जाए जो बेसिकली सऊदी प्रिंस नहीं चाहते थे। और यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी यहाँ पर उस टाइम में ट्रम्प ने सपोर्ट किया था, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर ट्रम्प ने उसी यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को यहाँ पर डिसमिस करते हुए कहा कि सऊदी प्रिंस को इसको लेकर कुछ पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सऊदी प्रिंस की तरफ से भी आज से कुछ टाइम पहले ये एडमिट किया गया था कि जो क्राउन प्रिंस है ये इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे और ये सबसे बड़ा मिस्टेक था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।